लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन प्रयास के बैनर तले लोधी समाज का द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, विशिष्ट अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आदि लोधी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। में लोधी समाज की युवक युवतियों का परिचय का सम्मेलन आयोजित हुआ था। साथ ही आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती भी है, उसके अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबके लिए बधाई दी भी है। और आज राष्ट्रीय लोधी बौद्धिक संगठन के द्वारा एक ये कार्यक्रम युवक युवती परिचय सम्मेलन का हुआ है। पूरे देश भर से लोग जो लोधी समाज के IAS अफसर हैं, IES हैं या अन्य विभागों में अधिकारी हैं, वो सब आए हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार के लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो लोधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि लोधी समाज का योगदान देश की आज़ादी से लेकर के सभी क्षेत्रों में बहुत रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास तौर से इस परिचय सम्मेलन में जो रिश्ते आपस में होने के लिए आप परिवार भी मिलते हैं और इस मंच पर परिचय भी होता है, सबके बायोडाटा भी आते हैं। तो बायोडाटा कलेक्ट करके और सबका वहाँ पर पुस्तिका का विमोचन भी यहाँ पर कराया है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम का ये दूसरा इन्होंने चरण है। पहला 1 साल पहले भी किया था, दूसरा है और आने वाले समय में ये कार्यक्रम और अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है कि लोधी समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मुझे लगता है कि कोई लोधी समाज में नहीं, सभी समाजों में होते हैं और ये होते रहना चाहिए। अच्छा, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? पूरन सिंह राजपूत एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच अपना दल है। आज लोधी समाज का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में युवा युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक राष्ट्रीय लोधी सम्मेलन है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज की युवतियां और युवकों को शादी के लिए एजुकेशन के हिसाब से और पद के हिसाब से वर और वधू की तलाश रहती है, वो पूरा संभव नहीं हो पाती। तो इस परिचय सम्मेलन में युवक युवतियों को बहुत अच्छा अवसर है, वो एक दूसरे की विचारधाराओं को समझ सकें और अपना वर वधू के रूप में एक दूसरे को चुन सकें। दूसरा उद्देश्य, आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनका भी जन्मदिन है। तो ऐसे समय पर ये निर्णय लिया गया है और लोधी समाज का इतिहास लिखा जाए तो ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दिन है, इम्पोर्टेंट डे है। जो निर्णय लिया गया है वो सही समय पर, राइट वे, राइट डायरेक्शन और राइट टाइम है। तो निश्चित रूप से इस समाज का इतिहास आज लिखा जाना तय है। और हमारे समाज की भारत सरकार से ये मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में होगी लाठी वही भैंस ले जाएगा। तो आज का समय राजनीति में जो उदाहरण रामायण में प्रस्तुत किया गया है, लाठी राजनीति है और राजनीति हमारे हाथ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज अग्रणी भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। आज दोनों के सपनों को हमारे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। गांधी जी ने स्वच्छता का नारा दिया था, उसको आज मूर्त रूप देने का काम आज माननीय मोदी जी के आह्वान पर देश के 130 करोड़ देशवासी आज पूरे देश में कल 1 अक्टूबर से जो उन्होंने प्रारंभ किया स्वच्छता का अभियान और एक सुंदर भारत बनाने की जो सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी
जब देश में अन्न का संकट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हम विदेशी अन्न को जो है स्वीकार नहीं करेंगे। और देश की जनता ने उसको एक दिन का अपना भोजन छोड़ करके देश के अन्न भंडार को बढ़ा दिया था। और आज माननीय मोदी जी के आह्वान पर आज देश के करोड़ों लोग जो है आज स्वच्छता को संकल्प लेकर के देश को आज समृद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आज जो संकल्पित हैं। आज मैं यही कहूँगा कि गांधी जी के जो आत्मा जहाँ भी होगी वो आज मोदी जी को आज आशीर्वाद दे रही होगी कि जो सपने उन्होंने देखे थे उसको साकार कर रहे हैं।